कुदरत का एक करिश्मा ऐसा देखने को भी मिल गया है। बिना बारिश के ही जो है भयंकर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। एक भी बूंद बारिश की नहीं आई। अनुमान मेरा कुछ ऐसा था कि बारिश आएगी, लेकिन यहाँ तो बारिश से पहले बर्फबारी शुरू हो चुकी है। देखो, ये है साल की पहली बर्फबारी, जिसकी कि मुझे क्या किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बर्फ़ गिर सकती है। लेकिन ये जो बर्फ़ अभी गिर रही, ये टिक नहीं रही है। अभी थोड़ी देर बाद हवा होगी तो ये पूरा अभी क्लीन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, भयंकर बर्फबारी चल रही है। देखो सामने की पहाड़ी पे यार, ये जूम। अब देखो ये, तो ये जो है हवा से उड़ के ये बर्फ़ आ रही है, और थोड़ी देर में जो है हवा आएगी तो ये बर्फ़, तेज़ हवा चलेगी तो ये बर्फ़बारी फिर से बंद हो जा रही है। और आज जो है हमारे गांव का जो नेटवर्क है उसके लिए बड़ा सा जनरेटर आ रहा है। तो गांव के लोग लगे हुए हैं उसके जनरेटर के पार्ट्स जो है रोड से और वहां तक पहुंचाने में। देखो ये देखो, ये उसका बेस है। और गांव के ताकतवर लोग देखो, वजन जो है इसका बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि गांव के लोग जो है 50-60 किलो आराम से उठा लेते हैं। वैसे ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि गांव के रास्ते जो है बारीक होते हैं। ये एक तो बर्फ़ पड़ रही है, ऊपर से ठंड भी हो रही है, और लोग ये सामान भी लेकर जा रहे हैं। सामान नहीं, ये पूरा जनरेटर का सामान है। हेडपम्प भी आ गए हैं। हेडपम्प भी ले तुम सब ले गए हैं। जितना भी सामान आ रहा है सब जनरेटर के पार्ट हैं। ये वहाँ पर जॉइंट किया जाएगा, और उसके बाद पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। फिलहाल जो है अभी मैं यहाँ पर लगा हुआ हूँ खाना बनाने के लिए। इन लोगों के लिए जो आ रखे ना फिटर 3-4, तो उन लोगों के लिए खाना, दाल चावल। दाल बनाकर मैंने वहाँ पर रखी हुई है, अभी चावल चढ़ा रखे हैं यहाँ पर। आज लगता है कि इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। चारों तरफ से बर्फ़बारी का जो मौसम हो रखा है, और बर्फ़ के जो फुहारे आ रहे हैं, उन्हें देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया है। आज अपना गांव और अपने गांव के खेत और सामने दिख रही खूबसूरत सी पहाड़ियां जो है सफ़ेद चादर ओढ़ लेगी बर्फ़ की। अंदर से जो खुशी महसूस हो रही ना, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। उम्मीद ये भी नहीं थी कि एक ही दिन में जो है बर्फ़ खेतों में टिकने लगेगी। जैसे कि आप लोगों को अभी धीरे धीरे यहाँ पर ये देखो बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछती हुई नज़र आ रही है। जिस हिसाब से पिछले महीने और उससे पिछले महीने बारिश की एक भी बूंद देखने को नहीं मिली, उस हिसाब से जो है उम्मीद नहीं थी कि ये बर्फ़ ऐसे टिक पाएगी। देखो सामने वाले खेतों में सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछना शुरू हो चुकी है, और ये देखो भयंकर बर्फबारी चल रही है हमारी पहाड़ों में। तो उम्मीद रहेगी कि जो ये बर्फ़ की चादर बिछ रही है ये और मोटी होती जाए, और जो ये नज़ारा है अभी दिख रहा है आप लोगों को, ये और भी सुंदर दिखे। ये देखो ऊपर वाले खेतों में तो और ज़्यादा बर्फ़ टिक चुकी है, बाकी सामने वाले खेतों में भी हल्के फुल्के बर्फ़ टिक रखी है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो जस्ट, और ये देखो यहाँ पेड़ों में नहीं ठहर रही है बर्फ़ अभी, सिर्फ खेतों में, और नीचे जो घास है उसके ऊपर नज़र आ रही है बर्फ़। हाँ, अब तो लगता है कि खेतों में जिस हिसाब से बर्फ़ की चादर बिछ रखी है, भयंकर ही बर्फबारी होने वाली है। होने वाली नहीं, हो रही है। बाकी अभी यहाँ पर पहुँच रखे हैं क्रिकेट वाले बच्चे, जो कि हमारे पड़ोसी गांव ब्यासी के हैं। इन्हें भूख लगी थी, क्रिकेट खेलने के लिए आ रखे थे, लेकिन आज इनका मैच ड्रॉ हो गया है। शायद मुर्गे का मैच रखा था इन्होंने, तो अभी इन्हें भूख लगी तो इनके लिए मुझे अभी चाउमीन बनाने पड़ेंगे। हुस्न पहाड़ों का
क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है के सर्दी से डर कैसा, संग गरम जवानी है। गांव के लोग भी लग गए हैं सूखी लकड़ियां समेटने पे, क्योंकि उन्हें पता है कि बर्फबारी जिस हिसाब से हो रही है उस हिसाब से 2-3 दिन तक बर्फ़ नहीं पिघलने वाली है। तो इसलिए ठंड का जुगाड़ भी करना पड़ेगा, साथ में जो है गाय भैंस बैल बकरियों के लिए भी चारा पत्ती का जुगाड़ करके रखना पड़ेगा। एक और बार अब 1.5 घंटे बाद आप लोगों को बर्फ़ का अपडेट देते हैं। खेतों में जो है 3 इंच लगभग मोटी लेयर बर्फ़ की बिछ चुकी है अभी तक। अभी भी कंटिन्यू बर्फबारी चल रही है, वो भी भयंकर वाली, मज़ेदार। आह, जितनी रौनक आ रही है ना अंदर से, क्या बुनी खड़ी। आह, गाना नहीं चुकी मंगू तो बेटा बलउड़ी जब बथो माँ मज कर ले बर्फ थुपड़ू माँ, बर्फ थुपड़ू माँ में बोलो ना। पर सुबह से जो है ऐसा मौसम को देखकर दिल गार्डन गार्डन हो रहा है भैया। भैया ठंड की इतनी भयंकर, पर क्या करें, बर्फबारी का आनंद तो लेना ही है। ये खतरनाक सीन हो रखा है ऊपर वाले खेतों में ना, जो हाइट पे हैं जो खेत, उन खेतों में तो भाई साहब 4-4, 5-5 इंच बर्फ़ पड़ चुकी होगी मेरे हिसाब से। जब यहाँ के ही खेतों में ये देखो इतनी मोटी लेयर बर्फ़ की बिछ चुकी है, तो ऊपर कितनी ख़तरनाक बर्फबारी हो रही होगी और कितनी मोटी लेयर बिछ चुकी होगी अभी तक। बाकी मैं लगा हुआ अपनी दुकान चलाने पे। चाउमीन ख़त्म हो चुके हैं, समोसे बनाने की तैयारी है, और फिर से जो है दोबारा से चाउमीन बॉईल करने हैं भी पड़ के फास्ट फूड सेंटर पर। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा, ठंडे पानी ठंडो, हो हो हो। बाहर पे भयंकर बर्फबारी चल रही है और अंदर पे हम दोनों भाई जो है समोसे बनाने पे लगे हुए हैं। अभी चाउमीन जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, चाउमीन भी दोबारा से बॉईल करने पड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल चिल्ड ठंडे पानी में। लाइट भी नहीं है, फ़ोन भी मेरा उतना चार्ज नहीं हो रखा है। थोड़ी देर बाद जैसे ही बर्फबारी बंद हो जाएगी, जिस हिसाब से बर्फबारी चल रही है लग तो नहीं रहा है कि बंद होगी, लेकिन होगी अगर बंद तो फिर देखना यहाँ पर भीड़ लग जाएगी आज, क्योंकि सब लोगों के काम की छुट्टी हो रखी है, कोई कहीं काम पे नहीं जा रखा है, सब लोग घर पे ही हैं, और घर पे बैठे बैठे तो भूख लगी जाती है दोबारा। जिम्मेदारी मेरी है कि मुझे मटेरियल पूरा करना है और लोगों की डिमांड पूरी करनी है। इस बार तो लोगों ने जो है तैयारी भी नहीं कर रखी थी, उम्मीद ही नहीं थी लोगों को बर्फबारी होने की, बर्फ पड़ने की। नहीं तो पहले पिछले सालों बोल रहा हूँ मैं, 1-2-3 साल पहले क्या होता था कि लोग पहले से लकड़ियाँ घास वगैरह जमा कर लेते थे ताकि बर्फ पड़े तो दिक्कत ना आए। इस बार मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह से बर्फबारी चलती रहेगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है लोगों को भी। लोगों को तो क्या दिक्कत होगी, लेकिन जो पालतू जानवर है ना उनके लिए। अब तो मैं छोड़ना यार, समोसा खा सी जाए। यहाँ पर देखो, अगर मैं
बात करूं अभी बर्फ़ पड़ने के लेवल की, तो लगभग जो है 1 फुट, यहाँ पर देखो ये 1 फुट के करीबन बर्फ़ जो है पड़ने वाली है। यहाँ पर भी दिखाते हैं, जब छत में ही जो है, सीमेंट वाली छत में ही जो है इतनी मोटी लेयर है, देखो इतनी मोटी लेयर बर्फ़ की पड़ चुकी है, तो खेतों में और जंगलों की तरफ तो 2-2 फुट बर्फ़ गिर चुकी होगी। देखो खेत बिल्कुल वाइट हो चुके हैं, बहुत कम जगहें हैं जो ऐसे खाली दिख रही होंगी, बाकी पूरी सफ़ेद लेयर। ये देखो साहब रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई बर्फबारी। सफ़ेद वो सफ़ेद है, तुम काकबड़ी सी झगड़ बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा गिर चुकी है। ये देखो ये 4 से 5 इंच बर्फ़ गिर रखी है। अभी कैमरे में तो इतनी नहीं दिख रही होगी, जब छत में और यहाँ देखो दीवारों पे इतनी गिर रखी है, तो खेतों में और ज़्यादा गिर रखी है। और अभी भी हल्की फुल्की बर्फबारी चल ही रही है, अंधेरा होने वाला है, लोगों की लाइटें धीरे धीरे जल चुकी है और गाँव पूरा वाइट सफ़ेद जो है बर्फ़ की चादर बिछ चुकी है। अभी सामने वाली पहाड़ियाँ भी नहीं दिख रही है, घन घोर सा अंधेरा और कोहरा छा रखा है। कल सुबह देखते हैं क्या सीन रहता है। बाकी यहाँ पर हम लोगों ने आग भी जला रखी है, साथ में अपने फास्ट फूड सेंटर का काम भी मैं कर रहा हूँ। ये देखो आग बिखर गई है। चाउमीन ख़त्म हो गए थे, चाउमीन दोबारा से बॉईल कर लें, समोसे भी थोड़े से बच रखें, और बाकी लाइट भी नहीं है। अब इसके बाद मुश्किल लग रहा है मुझे कि व्लॉग शूट हो पाएगा। पावर बैंक तो मेरे पास है, लेकिन ये उतना चार्ज नहीं है। ये देखो ये छत के ऊपर ही इतनी, और ये शाम का नज़ारा हमारे गांव का बर्फ़बारी वाला है, जो कि आप लोगों ने आज से पहले मेरे ब्लॉग में कभी नहीं देखा होगा कि गांव में बर्फ़ गिर रखी है और मैं इस टाइप से शूट कर रहा हूँ शाम को। व्यू बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, और अमन सिंह चमन यहाँ पर बर्फ़ के साथ खेल रहा है। बच्चों को तो ठंड लगती ही नहीं है भाई साहब। ये देखो क्या कर रहा है ये बच्चा मन। बहुत देख ली होगी आप लोगों ने AI जनरेटेड वीडियो, लेकिन आज आप लोग नेचुरल रियल बर्फबारी वाला वीडियो देखो। और ये भी ऐसा ही लग रहा होगा आप लोगों को जैसे AI बना रहा है ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही, लेकिन नहीं, ये जो है लाइव बर्फबारी है, जो कि सुबह से मैं आप लोगों को दिखाते जा रहा हूँ। अभी भी जो है बारीक बारीक बर्फ़ पड़ती जा रही है, फिर भी जो है गाँव के लोग ये देखो अपनी गौशाला से गाय भैंस बैल बकरी को घास देकर घर आ रहे हैं, जो घास स्टोर करके रखते हैं ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ घास को लोग इस टाइप से, जैसे यहाँ पर है ना पेड़ों के ऊपर, इसीलिए स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पर भी है देखो, ताकि बर्फ़ पड़े, ज़्यादा ही बर्फ़ गिर जाए तो 3-4 दिन का कोटा जो है पूरा हो सके, गाय भैंस बैल बकरियों का जो भी पालतू जानवर है लोगों के। चलो आग सेकते हैं आप।